नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। नारायणपुर वन मंडल में एक और फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, यहां फर्जी हस्ताक्षर लाखों का खेल खेला गया है। नारायणपुर वन मंडल में उन्नत बायोमास चूल्हा लगाने के लिए वर्ष 2011-12 में 11,16,000 स्वीकृत हुआ था। इस योजना के तहत 1330 नग चूल्हे लगने थे। उन्नत बायोमास चूल्हा लगाने के लिए हरितिमा समिति को 767 नग चूल्हे लगाने का कार्य आदेश दिया गया था। कार्य आदेश जारी होने के बाद हरितिमा समिति ने 749 नग चूल्हे लगाए, लेकिन आज तक उनका 6,28,411 रुपए का भुगतान नहीं किया गया। आज तक भुगतान मामला कागजों में ही दौड़ रहा है। इस संबंध में हरितिमा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी द्वारा वन मंडल नारायणपुर सीएफ अरुण पांडे से पत्राचार एवं निजी तौर पर संपर्क करके भी भुगतान नहीं प्राप्त होने की शिकायत की गई, लेकिन वन मंडल अधिकारी एवं सीएफ द्वारा किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया गया। अंततः हरितिमा समिति ने वन सचिव से भुगतान के संबंध में सभी 4 वन मंडलों कांकेर, नारायणपुर, कोरबा, कटघोरा की लिखित शिकायत की। शिकायत के जवाब में चारों वन मंडलों द्वारा भुगतान कर दिए जाने की बात कही गई। ये जानकारी जैसे ही हरितिमा समिति को हुई तो उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत भुगतान से संबंधित समस्त दस्तावेज संबंधित वन मंडलों से मांगा। उन दस्तावेजों में फर्जी सील, साइन और ओरिजिनल बिल वाउचर में छेड़छाड़ कर राशि आहरण कर लिया गया। संस्था ने संबंधित बिल वाउचर में किए गए छेड़छाड़ की पुष्टि के लिए फॉरेंसिक जांच भी करवाई। जांच में रिपोर्ट में कूट रचित हस्ताक्षर का भंडाफोड़ हुआ। वन मंडल द्वारा जो भ्रामक और झूठी जानकारी वन सचिव को दी जा रही थी, उस संबंध में संस्था ने सचिव को विस्तार पूर्वक पत्र भी दिया, लेकिन आज तक भ्रष्टाचार के दलदल फंसे अधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, न ही हरितिमा संस्था को भुगतान किया गया। हालांकि इस संबंध में एंटी करप्शन ब्यूरो में भी शिकायत की गई। फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट को लेकर जब तत्कालीन पदस्थ स्टाइलो मंडावी डीएफओ नारायणपुर से मुलाकात की गई और वस्तु स्थिति की वास्तविकता बताई गई, तो डीएफओ स्टाइलो मंडावी द्वारा अपने कर्मचारियों को बचाने के लिए हरितिमा अध्यक्ष को साफ तौर पर धमकी देते हुए फर्जी केस फंसाने की बात कही। इतना ही नहीं, संस्था के सील को जांच के नाम पर रख लिया। इतना ही नहीं, नारायणपुर वन मंडल में चूल्हा निर्माण करवाने के बाद संस्था को 6/2/2012 को भुगतान नहीं करने का लेटर जारी कर दिया और वहीं उसी दिनांक को 6/2/2012 को कार्य आदेश ही निरस्त कर दिया। आखिर एक ही दिनांक को 2 लेटर कैसे जारी कर दिए गए? हालांकि ये जांच का विषय है। इस संबंध में संस्था द्वारा तत्कालीन पदस्थ वन संरक्षक अरुण पांडे से शिकायत की गई, लेकिन उन्होंने ना तो पैसा दिलवाया, ना कोई पत्र का जवाब भी दिया। वहीं वन मंडल अधिकारी ने सीएफ अरुण पांडे कांकेर को पत्र द्वारा चूल्हे की गुणवत्ता एवं भुगतान से संबंधित पत्र भेजा। अब सवाल यह उठता है कि जब कार्य आदेश ही निरस्त कर दिया गया है तो उसके भुगतान कर दिया जाए तो उसके बाद सत्यापन और भुगतान के पत्र का क्या औचित्य है? विभाग के अधिकारियों ने गबन को दबाने के लिए झूठे बयान भी दिलवाए गए, जिससे एसडीओ दक्षिण नारायणपुर नरेश कुमार पांडे, वायरलेस ऑपरेटर और गांव के लोग शामिल हैं। इस फर्जीवाड़े को अंजाम देने वाले परिक्षेत्र अधिकारी बेनूर, परिक्षेत्र अधिकारी छोटा डोंगर, मुख्य लिपिक नारायणपुर, उप परिक्षेत्र अधिकारी बेनूर, गढ़बेंगल, बिटकार्ड आदि शामिल है। नारायणपुर वन मंडल में करीब 11,16,000 रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। जैसा कि बाकी डिवीजन में भी हुआ, पेमेंट इन्होंने किया नहीं और मेरे किसी भी लेटर का कोई रिप्लाई नहीं किया इन्होंने। तो लास्टली मैंने फॉरेस्ट सेक्रेटरी को शिकायत की कि भाई मेरा भुगतान 4 डिवीजन में नहीं हुआ है आज दिनांक तक, काम कंप्लीट हो जाने के बाद भी, और ना वहाँ के उस डिवीज़न से किसी भी डिवीज़न से कोई रिप्लाई आ रहा है। तो उन्होंने जांच के लिए लिखा तो आश्चर्यजनक ढंग से चारों डिवीज़न से एक जैसा रिप्लाई आया कि भुगतान हो गया। तो ये पता लगा कि नारायणपुर डिवीज़न में भी भुगतान हो गया है, तो मैंने फिर जाके वहाँ आरटीआई लगा के डॉक्यूमेंट लेने चाहे। बहुत मशक्क़त करने के बाद मुझे डॉक्यूमेंट्स मिले, उसमें जो वाउचर्स मिले उसमें 2-2 सील, साइन और एडिटेड है सारे बिल थे। उस पर मैंने बात की तो भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने फॉरेंसिक जांच पर्सनली अपने सर पे फिर करवा के नारायणपुर वन मंडल में फिर गया, तो वहाँ डीएफओ में तत्कालीन 2018 में
मिसेस स्टालू मंडावी थी, उनसे मैंने बताया कि भाई मैम ये देखिए रिपोर्ट्स हैं और सच्चाई ये है, जो आपको बताया जा रहा है, आपके द्वारा जो लिख के दिया जा रहा है गलत है, आपके स्टाफ से आप बात करें। तो उन्होंने उल्टा मुझे ये धमकाया कि मैं शिकायत कर दूंगी, आप बदतमीजी कर रहे हैं। तो चूँकि मैं नारायणपुर में अकेला था और पूरा विभाग उनके साथ था, और उन्होंने ये कहा कि अच्छा सिल दिखाइए आपकी, चेक करना है, क्योंकि मैंने दिखाया था कि 2-2 सिल लगी हुई हैं, दोनों अलग हैं, और मैंने ओरिजिनल बिल और जो बाद में आरटीआई में निकला दोनों दिखाए। तो बाद में वो सिल लेने के बाद धमकी देने लगी कि मैं शिकायत कर दूँगी। कि टोटल 6 लाख 6.5 लाख के लगभग का मामला था। प्रोजेक्ट 11,16,000 समथिंग कुछ। अगर भुगतान हो जाता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। इसमें संबंधित डीएफओ हैं, एसडीओ हैं, नो डाउट, रेंज ऑफिसर्स होंगे और बीट गार्ड जिनकी सहमति से, क्योंकि जो भी ये प्रकरण बड़े होते हैं उसमें डीएफओ के बिना नॉलेज के कुछ भी नहीं होता है। तो डीएफओ, एसडीओ, रेंजर्स, ये सबकी मिलीभगत रही। मैं इस प्रकरण को बहुत जब तक मैं हूँ मैं लड़ता रहूँगा। भुगतान उन्हें करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने गलत किया है, और मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट आज के मेरे सारे साक्ष्य मौजूद हैं। मैं आपके पास समस्त वो रख भी रहा हूँ। मैंने फॉरेस्ट सेक्रेटरी को भी शिकायत की है। डिपार्टमेंट ने तो फॉरेस्ट सेक्रेटरी को भी गलत जानकारी दी है, जो एग्जैक्ट सच्चाई है वो छुपाते हुए भ्रामक और गलत जानकारी दे दी है कि भुगतान हो गया। मैंने वापस फिर अपनी तरफ से स्पष्टीकरण करते हुए सबसे सीएफ को और फॉरेस्ट सेक्रेटरी को भी लिखा है। लेकिन में पुलिस में भी शिकायत की है? बिल्कुल बिल्कुल, ईओडब्ल्यू में शिकायत की है मैंने, और उसके बाद अभी रिसेंटली हाल ही में नारायणपुर जो एसपी हैं उनको शिकायत की, तो अभी उन्होंने बुलाया है जांच के लिए। तो मेरा बयान अभी होना बाकी है, तो बहुत जल्दी बयान कांकेर का भी होगा, नारायणपुर का भी होगा, और बाकी जो डिवीज़न है वहाँ भी मैं रुकूंगा नहीं। इस मुहिम को मैं अंत तक फाइनल लेके जाऊंगा। मैं डॉक्टर मनोज सोनी, अध्यक्ष हरितिमा, रायपुर से। अगले एपिसोड में जल्द ही और भी बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।